हेलो साथियों। सोचिए आप एक ऐसी राह पर खड़े हैं जहां दुनिया आपको रोकने की कोशिश कर रही है और आपकी सोच आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। यह वह क्षण होता है जब इंसान हार भी सकता है और जीत भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी सोच कितनी ऊंची है और वह अपने सपनों पर कितना विश्वास करता है। यही वह बिंदु है जहां यह किताब एक दीपक की तरह सामने आती है। यह किताब बताती है कि सोच में कितनी शक्ति छिपी है और कैसे एक छोटी सी आंतरिक लौ इंसान को विशाल ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यह किताब समझाती है कि हर सफलता की शुरुआत एक साधारण से विचार से होती है, लेकिन वह विचार तब तक ताकत नहीं पकड़ता जब तक वह बड़ा नहीं बनता। जब तक इंसान अपनी सीमाओं का पिंजरा तोड़कर यह नहीं कह देता कि मैं कर सकता हूं, यह संभव है। यही बड़ा सोचना है और यही बड़ा सोचना जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। किताब कहती है कि आपकी सोच ही आपकी मंजिल बनाती है। जो आप अपने दिमाग में गढ़ते हैं वही दुनिया में आकार लेता है। अगर आप छोटे सपने देखते हैं तो आप छोटे जीवन में ही फंस जाते हैं, लेकिन यदि आप अपनी कल्पनाओं को आकाश जितना विस्तृत कर देते हैं तो आपके कदम भी उसी विस्तार की ओर चलने लगते हैं। इस किताब में सबसे पहले बताया गया है कि बड़ा सोचना असंभव को संभव बनाने की कला है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग सामान्य परिवारों से आते हैं, साधारण माहौल में रहते हैं पर बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं। इन लोगों में कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, बस उनकी सोच साधारण से ऊपर उठ चुकी होती है। वे खुद को उससे भी ज्यादा मूल्यवान मानते हैं जितना दुनिया उन्हें मानती है। यह किताब बताती है कि इंसान वही बनता है जो वह अपने मन में अपने बारे में सोचता है। यदि आप अपने आप को सीमित मानते हैं तो आप सीमित रह जाते हैं। यदि आप अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं तो आपके भीतर शक्ति पैदा होने लगती है। यदि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगती है। किताब के अनुसार सफलता का पहला बीज मन में बोया जाता है। यही मन वह खेत है जहां विचार पनपते हैं। यदि विचार बड़े हैं तो फसल भी बड़ी होगी। यदि विचार छोटे हैं तो जीवन भी छोटा ही रह जाएगा। किताब कहती है कि जब कोई बच्चा स्कूल में होता है तो वह दुनिया को बहुत बड़े नजरिए से देखता है। उसे लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है समाज उसे सीमाएं सिखाने लगता है। लोग कहते हैं, ये मत सोचो, ये मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा करते करते वही बच्चा जो कभी सपनों की उड़ान भरता था धरती से बंध जाता है। इस किताब का उद्देश्य इसी खोई हुई उड़ान को वापस जगाना है। किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि आप जो बनना चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने मन में साफ रखिए। जैसे किताब के कवर पर एक बच्चा और एक आदमी शहर की ऊंची इमारतों और धन के चिन्ह को देख रहा है। यह सिर्फ एक चित्र नहीं है, यह संदेश है कि सपने हमेशा सोच में जन्म लेते हैं और कर्म में विकसित होते हैं। किताब कहती है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी सोच उठने लगती है। आपका मन एक ऐसी शक्ति को जागृत करता है जो आपको आगे बढ़ाते रहती है, चाहे दुनिया आपको नीचे खींचने की कितनी भी कोशिश करे। बड़ा सोचना सिर्फ कल्पना करना नहीं है, यह खुद पर भरोसा करना है। यह अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानना है। यह अपने दिमाग को डर की जेल से मुक्त करना है। यह वह परम शक्ति है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। इस किताब का पहला संदेश यही है कि बड़ा सोचो और अपने आप को अपनी ही नजर में ऊंचा उठाओ, क्योंकि यदि आप खुद को महान मान लेते हैं तभी दुनिया आपको महान मानती है। किताब आगे बताती है कि बड़ा सोचना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हर सुबह जागते ही आपके मन को दिशा देने का तरीका है। जब इंसान सुबह उठकर खुद से कहता है कि आज मैं कुछ नया कर सकता हूं, आज मैं अपने लक्ष्य के और पास पहुंच सकता हूं, तो उसकी चाल तेज हो जाती है, उसका मन हल्का हो जाता है और उसके कदम अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस किताब में बार बार यह बात दोहराई गई है कि आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। दुनिया की कोई दीवार आपको उतना नहीं रोक सकती जितना आपकी छोटी सोच आपको रोकती है। जब इंसान अपने मन में डर पाल लेता है तो उसके आगे हजारों रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन जब वही इंसान विश्वास की रोशनी जगा लेता है तो हजारों रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। किताब समझाती है कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे कोई जादू नहीं करते,
बस वे अपने मन को यह विश्वास दिला देते हैं कि उनकी कोशिशें सफल होंगी। यही विश्वास उन्हें कठिनाइयों से टकराने की शक्ति देता है। यही विश्वास उन्हें हर गिरावट से उठाकर और मजबूत करता है। किसी भी सपने को पूरा करने से पहले आपको अपनी सोच में जगह बनानी होती है। जैसे किसी खेत में बीज डालने से पहले उसे तैयार किया जाता है, उसी तरह मन को भी तैयार करना पड़ता है। मन को साफ करना पड़ता है, नकारात्मक विचारों से खाली करना पड़ता है। पुराने डर, पुराने घाव और पुराने संदेह से मन को मुक्त करना पड़ता है, क्योंकि अगर मन में पहले से भय भरा है तो बड़े विचार पनप ही नहीं पाएंगे। किताब कहती है कि जिस तरह कोई माली खेत की मिट्टी को उलटता पलटता है, उसी तरह इंसान को अपनी सोच को भी बदलना पड़ता है। अपनी नकारात्मक आदतों को पहचान कर धीरे धीरे हटाना पड़ता है और उसकी जगह नई सोच, नए सपने और नई उम्मीदें बोनी पड़ती हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि बड़ा सोचना केवल अमीर बनने या ऊंची इमारतों जैसे सपने देखने तक सीमित नहीं है। बड़ा सोचना मतलब जीवन के हर क्षेत्र में अपने दायरे को बढ़ाना है। आपका मन जब ऊंचा सोचने लगता है तो आपके रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, आपका व्यवहार बदलने लगता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और आप उन चीजों को भी कर लेते हैं जिन्हें पहले असंभव मानते थे। किताब के अनुसार बड़ा सोचने वाले लोग हमेशा यह मानकर चलते हैं कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। वे मानते हैं कि हर समस्या एक परीक्षा है जो उन्हें और मजबूत बनाती है। वे मानते हैं कि हर कठिन दिन उन्हें एक नई उन्नति का रास्ता दिखाता है। यही कारण है कि बड़ा सोचने वाले लोग मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीख लेते हैं। किताब यह भी बताती है कि बड़ा सोचना इंसान की मानसिक सेहत को भी मजबूत करता है। जब इंसान छोटे विचारों से बाहर निकलता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, वह तनाव से मुक्त हो जाता है, वह खुद को बोझ की तरह महसूस नहीं करता, वह अपने भीतर छिपी खुशियों को पहचानने लगता है, वह अपने जीवन की चमक देख पाता है। किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि आपको वही मिलता है जो आप अपने मन में स्वीकार करते हैं। यदि आप खुद को साधारण मानते हैं तो दुनिया भी आपको साधारण ही समझेगी। यदि आप खुद को सीमित मानते हैं तो दुनिया भी आपको सीमित समझेगी। लेकिन यदि आप अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपका जीवन मूल्यवान है, आपकी क्षमताएं अनंत हैं, आपका लक्ष्य ऊंचा है, तो दुनिया भी उसी तरह आपको सम्मान देने लगती है। यह किताब यह सिखाती है कि सोच का विस्तार जीवन का विस्तार बन जाता है। जब आपके दिमाग में बड़े विचार उठते हैं तो आपके कदम बड़े रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लगता है जैसे खुद ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बना रहा है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि बड़ा सोचने के लिए आपको अपने वातावरण को भी बड़ा बनाना पड़ता है। यदि आपके आसपास हमेशा नकारात्मक लोग हैं तो उनकी बातों से आपका मन छोटा होने लगता है। इसलिए अपने साथ उन लोगों को रखिए जो सपनों में विश्वास रखते हों, जो प्रयासों को समझते हों, जो आगे बढ़ने की चाहत रखते हों। ऐसे लोग आपकी उड़ान को और ऊंचा कर देते हैं। यह किताब कहती है कि आपका दिमाग एक बीज की तरह है और बड़ा सोचना उस बीज को सूर्य की रोशनी की तरह पोषण देता है। जितनी रोशनी मिलेगी उतना बड़ा पेड़ बनेगा। जितनी ऊर्जा आप अपनी सोच को देंगे उतना बड़ा आपका जीवन बनेगा। किताब आगे बताती है कि बड़ा सोचना केवल शुरुआत है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब आपकी सोच आपके अंदर एक ऐसी आग जगा देती है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। जब भीतर यह भावना उठती है कि मैं कर सकता हूं, मेरा लक्ष्य मेरे लिए ही बना है, मेरी राह चाहे कितनी भी कठिन हो लेकिन मैं उसे पूरा करूंगा, तब इंसान अपने भीतर असीम ऊर्जा महसूस करता है। किताब कहती है कि बड़ा सोचने वाले लोग असफलता से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। वे यह जानते हैं कि असफलता एक शिक्षक है और शिक्षक हमेशा कठोर होता है, पर उसकी सीख जीवन भर काम आती है। जब इंसान हर गलती से सीखता है तो उसकी सोच मजबूत होती जाती है और एक दिन वही सोच उसे उस जगह पहुंचा देती है जहां बाकी लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर पाते। इस किताब में बताया गया है कि बड़ा सोचना मन को खुले आकाश की तरह बना देता है। आप जितना ऊपर देखते हैं उतना ही ऊपर उड़ने का साहस आपके भीतर आता है। यदि आपकी नजरें सिर्फ आपके पैरों के आगे की जमीन को देखती रहती हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, पर यदि आपकी नजरें आकाश को देखने लगती हैं तो आपका कदम भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। किताब एक महत्वपूर्ण बात समझाती है
कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उसका चित्र मन में साफ होना चाहिए। जब मन में लक्ष्य की छवि धुंधली हो जाती है तो इंसान रास्ता भटकने लगता है। लेकिन जब लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, जैसे किसी साफ पानी में अपना चेहरा दिखता है, तो इंसान बिना रुके बिना डरे उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है। किताब कहती है कि बड़ा सोचने का मतलब है अपने मन में ऐसी तस्वीर बनाना जिसे देखते ही आपका दिल धड़क उठे, जिसे सोचते ही आपके भीतर जोश भर जाए। ऐसी तस्वीर जिसे पाने में चाहे 100 बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आपका कदम रुक ना पाए। क्योंकि जब लक्ष्य मन में जीवित होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सोचते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं, और दूसरे वे जो कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा और सीख करूंगा और कर दिखाऊंगा। पहला व्यक्ति अपने जीवन को सीमित कर देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ने लगता है और धीरे धीरे ऐसे मुकाम तक पहुंच जाता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ। किताब समझाती है कि बड़ा सोचना आपको नई दृष्टि देता है। जब आपकी सोच ऊंची होती है तो आप वही चीजें अलग नजर से देखते हैं जो बाकी लोग साधारण नजरों से देखते हैं। जहां लोग समस्या देखते हैं वहां बड़ा सोचने वाला समाधान ढूंढ लेता है। जहां लोग कठिनाई देखते हैं वहां बड़ा सोचने वाला अवसर खोज लेता है। जहां लोग डरकर पीछे हट जाते हैं वहां बड़ा सोचने वाला दृढ़ होकर आगे बढ़ जाता है। किताब बताती है कि बड़ा सोचना आपके भीतर वह शक्ति जगा देता है जो लंबे समय से सोई हुई होती है। यह शक्ति हर इंसान में होती है, पर ज्यादातर लोग उसे कभी जगाते ही नहीं, क्योंकि वे अपने आप से ही छोटे विचार रखते हैं। वे खुद को उतना बड़ा समझते ही नहीं जितना वे वास्तव में हो सकते हैं। यह किताब आपको अपने आप की कीमत समझने की सीख देती है। जब इंसान अपनी कीमत समझ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने सपनों को बोझ नहीं समझता। वह उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानता है, वह उन्हें अपना कर्तव्य मानता है, और कर्तव्य को निभाने के लिए इंसान में ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसका अंदाजा उसे भी नहीं होता। किताब में यह भी बताया गया है कि मन को बड़ा बनाने के लिए आपको अपने आसपास के वातावरण को भी बदलना पड़ता है। यदि आप हमेशा उन लोगों के बीच रहते हैं जो डर और संदेह की बातें करते हैं तो आपका मन भी वही भाव ग्रहण कर लेता है। इसलिए अपने लिए वह माहौल चुनें जहां सकारात्मकता हो, जहां प्रोत्साहन हो, जहां सपनों को महत्व दिया जाता हो, क्योंकि मन उसी दिशा में चलता है जहां से उसे ऊर्जा मिलती है। किताब कहती है कि बड़ा सोचने वाले लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान है। जब तक इंसान सीखता रहता है तब तक उसका मन बढ़ता रहता है, और जब मन बढ़ता है तो सोच बढ़ती है, और जब सोच बढ़ती है तो जीवन भी बढ़ता ही जाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि डर मन का सबसे बड़ा शत्रु है। डर इंसान को छोटा बना देता है। डर उसकी उड़ान को रोक देता है। डर उसकी क्षमता को बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने डर के सामने खड़े हो जाते हैं, डर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। यही वही बिंदु होता है जहां से बड़ा सोचना एक जीवन शैली बन जाता है। यह किताब समझाती है कि बड़ा सोचना आपको अपने भविष्य को डिजाइन करने की शक्ति देता है। आप अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे सकते हैं। आपका भविष्य कोई बाहरी शक्ति तय नहीं करती, उसे आपकी सोच तय करती है। यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल मानते हैं तो उसी दिशा में आपका कदम चलने लगता है। यह पुस्तक कहती है कि जब आप अपने मन में किसी भी लक्ष्य को निश्चित कर लेते हैं और उसके बारे में रोज सोचते रहते हैं तो आपका दिमाग उसी लक्ष्य के लिए रास्ते खोजने लगता है। आपका ध्यान उसी दिशा में जाता रहता है। आपकी ऊर्जा वहीं लगती रहती है और धीरे धीरे आपका लक्ष्य वास्तविकता बनने लगता है। किताब में यह भी कहा गया है कि बड़ा सोचने वाले लोग यह समझ जाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया नहीं बल्कि अंदर की दुनिया है। यदि मन मजबूत है तो कोई चुनौती बड़ी नहीं लगती। यदि मन कमजोर है तो छोटी सी कठिनाई भी बड़ी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले मन को मजबूत बनाना जरूरी है। किताब आपको यह एहसास कराती है कि यदि आपके जीवन में छोटा सोचने की आदत है तो आप चाहकर भी बड़ी सफलता को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन की आदतों को बदलना जरूरी है। पुराने डर,
पुरानी निराशाएं, पुरानी असफलताओं की यादें, इन सबको छोड़कर आगे बढ़ना ही बड़ा सोचना कहलाता है। किताब आगे बताती है कि बड़ा सोचना सिर्फ आपके दिमाग में पैदा हुआ एक विचार नहीं होता, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला बीज होता है। जैसे बीज जमीन में दबा होता है और बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक विशाल पेड़ छिपा होता है। उसी तरह बड़ा सोचना भी बाहर से सरल लगता है, लेकिन उसके भीतर अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं। जब इंसान बड़े सोचने की शुरुआत करता है तो उसके भीतर एक हलचल शुरू होती है। यह हलचल मन में उमड़ते विचारों की होती है। वह खुद से पूछने लगता है कि मैं अब तक कहां अटका था, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी असली क्षमता क्या है। यह सवाल इंसान को जागरूक बनाते हैं, और जागरूक मन कभी छोटा नहीं सोचता, वह हमेशा विस्तार की ओर बढ़ना चाहता है। किताब बताती है कि बड़ा सोचने वाले लोग अपने सपनों को बोझ नहीं, बल्कि आनंद मानते हैं। जहां छोटी सोच वाला व्यक्ति लक्ष्य को देखकर डर जाता है, वहीं बड़ी सोच वाला व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। उसके भीतर यह विश्वास उठता है कि यदि यह सपना मेरे मन में आया है तो इसे पूरा करने की ताकत भी मेरे भीतर है। यही विश्वास हर कदम पर उसे सहारा देता है। किताब यह भी कहती है कि बड़ा सोचना आपको अलग बनाता है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ते चुनते हैं। वे वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, वे वही सोचते हैं जो सब सोच रहे होते हैं। लेकिन बड़ा सोचने वाला वह मार्ग चुनता है जो कम भीड़ वाला होता है, जहां जोखिम अधिक होता है पर संभावनाएं भी अनंत होती हैं। यही कारण है कि बड़े सोचने वाले लोग ही दुनिया में सबसे ज्यादा बदलाव लाते हैं। किताब के अनुसार जब आपका मन बड़ा होता है तो आपकी बातचीत भी बड़ी हो जाती है। आपके शब्द बदल जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बदल जाता है, आपकी चाल बदल जाती है, यहां तक कि आपका चेहरा भी अलग चमकने लगता है, क्योंकि बड़ा सोचना भीतर से बाहर तक एक पूरी पहचान बदल देता है। किताब में बताया गया है कि इंसान को अपने लक्ष्य की तस्वीर हर रोज अपने मन में दोहरानी चाहिए। जब आप किसी चित्र को बार बार देखते हैं तो वह आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है और आपका मन उसे सच मानने लगता है। जिस क्षण मन किसी चीज को सच मान लेता है, उसी क्षण आपकी ऊर्जा उसी दिशा में लगने लगती है और यह ऊर्जा मिलकर आपकी हकीकत बन जाती है। किताब कहती है कि बड़ा सोचना आपको ऊंचा नहीं बल्कि विनम्र बनाता है, क्योंकि जब आप विस्तार की तरफ बढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसमें सीखने के लिए कितना कुछ है। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति कभी घमंडी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी यात्रा अभी बाकी है। वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। किताब में कहा गया है कि हर महान उपलब्धि छोटी शुरुआत से पैदा होती है। कोई भी इंसान एक दिन में बड़ा नहीं बनता, कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन बड़ा सोचने से इंसान की शुरुआत मजबूत हो जाती है। वह सही दिशा में कदम उठाता है, वह रास्ते बदलता नहीं, वह अपने मन को भ्रमित नहीं करता, वह दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। किताब यह सिखाती है कि जब इंसान की सोच बड़ी हो जाती है तो उसकी परेशानियों का आकार छोटा हो जाता है। जो समस्याएं पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, वही समस्याएं अब कंकड़ जैसी लगने लगती हैं। उसकी नजर समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर रहती है। वह वही देखता है जो करना है, न कि वह जो रोका हुआ है। यही दृष्टिकोण जीवन बदल देता है। किताब कहती है कि बड़ा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा रखता है। सकारात्मक ऊर्जा इंसान को थकने नहीं देती, वह कठिन यात्राओं को आसान बना देती है। वह इंसान को उम्मीद देती है, और उम्मीद वह रोशनी है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाती है। किताब यह भी बताती है कि बड़ा सोचना आपको रिश्तों में भी बेहतर बनाता है। जब आपका मन विस्तृत हो जाता है तो आप दूसरों को कम नहीं आंकते, आप लोगों की अच्छाइयों को पहचानने लगते हैं। आप किसी की सफलता से जलते नहीं बल्कि उनसे प्रेरित होते हैं, क्योंकि आपकी सोच में कमी नहीं होती। आपकी सोच कमी से नहीं बल्कि समृद्धि से जन्मी होती है। किताब समझाती है कि छोटा सोचना मन को तंग कर देता है, ऐसी सोच मन को पिंजरे में बंद कर देती है। लेकिन बड़ा सोचना मन को खुला आकाश दे देता है, जहां इंसान बिना डर बिना संकोच उड़ सकता है। किताब में यह भी कहा गया है कि बड़ा सोचने के लिए आपको खुद को क्षमा करना सीखना होगा। हर इंसान गलतियां करता है,
लेकिन यदि आप अपनी गलतियों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मन को हल्का रखें, अपनी भूलों को स्वीकार करें, उन्हें सुधारें, क्योंकि बड़ा सोचना हमेशा आगे की ओर देखने का नाम है। किताब अब उस गहराई की तरफ ले जाती है जहां इंसान की सोच और उसके विश्वास आपस में मिलकर उसकी किस्मत लिखते हैं। किताब बताती है कि बड़ा सोचना तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके साथ बड़ा विश्वास न जुड़ जाए, क्योंकि बिना विश्वास के विचार खोखले हो जाते हैं। वे सिर्फ मन की दीवारों से टकराते रहते हैं और बाहर निकलकर हकीकत नहीं बन पाते। जब इंसान अपने मन से कहता है कि मैं यह कर सकता हूं, तब उसका मन जागता है। लेकिन जब वह अपने आत्मविश्वास से कहता है कि यह मेरा ही काम है, यह मुझे ही पूरा करना है, तब उसका जीवन जाग जाता है। यही बड़ा विश्वास है। यही विश्वास इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां वह पहले जाने से डरता था। किताब कहती है कि जीवन में कोई भी बड़ा काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक आपकी सोच और आपका विश्वास दोनों एक दिशा में न चलें। यदि सोच कहे कि आप कर सकते हैं, लेकिन विश्वास कहे कि शायद नहीं, तो आपकी ऊर्जा आधी कट जाती है। इसलिए सबसे पहले विश्वास को मजबूत करना जरूरी है। विश्वास मजबूत कैसे होता है, यह किताब बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। जब आप अपने मन में खुद को सफल होता देखते हैं तो आपकी धड़कनें बदलने लगती हैं। आपका शरीर उस सफलता की ऊर्जा को महसूस करने लगता है। आपकी चाल में वजन आ जाता है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, और यह सब मिलकर आपके विश्वास को लोहे जैसा बना देता है। किताब यह भी बताती है कि बड़ा सोचने और बड़ा विश्वास रखने के लिए आपके भीतर एक शांत स्थान होना चाहिए। एक ऐसा स्थान जहां दुनिया की बातों का प्रभाव न पहुंचे, जहां दूसरों के डर आपकी सोच को छोटा न कर सकें, जहां आप अपने मन की आवाज को साफ सुन सकें। यह स्थान आपके भीतर ही होता है, बस उसे ढूंढना होता है। किताब में कहा गया है कि बड़ा सोचने वाले लोग अपने डर से भागते नहीं, वे उनसे बात करते हैं। वे डर को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डर अक्सर वह जगह बताता है जहां आपको आगे बढ़ना है। डर उस दिशा को दिखाता है जहां आपकी सबसे बड़ी संभावना छिपी होती है। किताब कहती है कि बड़ा सोचने वाले लोग बहाने नहीं बनाते, क्योंकि बहाने इंसान को छोटा कर देते हैं। बहाने सोच को सिकुड़ा देते हैं। बहाने मन की रफ्तार धीमी कर देते हैं। लेकिन जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जब आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं, तब आपका मन खुलने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और आपकी सोच ऊंची उड़ान भरती है। किताब यह भी बताती है कि बड़ा सोचना आपको अपने पुराने दायरे से बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। जैसे पक्षी को उड़ना सीखने के लिए घोंसले के किनारे तक जाना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ता है। बड़े विचार हमेशा आराम की जगह से बाहर पैदा होते हैं। वे तब जन्म लेते हैं जब इंसान सपनों को डर से बड़ा मान लेता है। किताब कहती है कि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप अपने मन में एक नई दुनिया बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे वह दुनिया आपकी हकीकत बन जाती है। पहले वह सपना होता है, फिर लक्ष्य बनता है, फिर योजना बनती है, और अंत में उपलब्धि बन जाती है। यह पूरा सफर आपकी सोच से शुरू होता है। किताब बताती है कि सोच जितनी बड़ी होगी, मेहनत उतनी सुंदर लगेगी। बड़ा सोचने वाला इंसान मेहनत को बोझ नहीं मानता, वह उसे अपने सपनों का हिस्सा मानता है। उसे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, उसे देर रात तक काम करना अच्छा लगता है, उसे अपने संघर्ष पर गर्व होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह एक बड़ी मंजिल की तैयारी कर रहा है। किताब यह भी सिखाती है कि बड़ा सोचने वाला इंसान अपने अंदर की आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करता। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तो आपको रास्ता साफ दिखने लगता है, क्योंकि अंदर की आवाज हमेशा वह कहती है जो आपके लिए सबसे सही होता है। किताब में कहा गया है कि बड़ा सोचना सिर्फ सफलता पाने का तरीका नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह आपकी आत्मा को बड़ा बनाता है, यह आपके मन को फूल की तरह खिलाता है, यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, यह आपको लोगों से अलग बनाता है। किताब बताती है कि बड़ा सोचने वाला इंसान कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि रास्ता कितना लंबा है। वह बस यह सोचता है कि मंजिल कितनी खूबसूरत है। उसकी नजर हमेशा आगे रहती है, वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह इस बात पर ध्यान देता है कि हर दिन कैसे बेहतर बन सकता है,
किताब यह भी समझाती है कि बड़ा सोचना इंसान को हर कदम पर सीखने के लिए तैयार रखता है। जब इंसान बड़ा सोचता है तो वह असफलता को भी सीख मानता है। उसे इसमें कोई शर्म नहीं लगती। उसे लगता है कि हर गिरना उसे अगले कदम पर मजबूत करेगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। किताब में एक बेहद सुंदर बात कही गई है कि बड़ा सोचने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके सपने ही उसका साथ देते हैं। उसके विचार ही उसकी ताकत बनते हैं। उसका लक्ष्य ही उसका साथी बन जाता है और यह साथी कभी उसे छोड़ता नहीं। किताब अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बड़ा सोचना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शक्ति बनकर आपके भीतर बहने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां इंसान खुद को पहले जैसा नहीं पाता। उसकी पुरानी सोच, पुरानी आदतें और पुरानी सीमाएं अब उसे छोटी लगने लगती हैं। मन खुली हवा की तरह फैलने लगता है और इंसान महसूस करता है कि वह बहुत ज्यादा कर सकता है जितना वह अब तक समझता आया था। किताब बताती है कि बड़ा सोचने वाले लोग भविष्य को डर की नजर से नहीं, होप की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि आने वाला कल उनसे कुछ बेहतर करवाना चाहता है। उनकी सोच भविष्य से डरती नहीं बल्कि भविष्य को अपने लिए एक नया अवसर मानती है। यही वजह है कि वे हर सुबह नई शुरुआत की तरह उठते हैं। उनकी आंखों में वही चमक होती है जो किसी योद्धा की आंखों में युद्ध से पहले होती है। किताब यह भी कहती है कि बड़ा सोचना आपको उस भीड़ से अलग कर देता है जो शिकायतों में उलझी रहती है। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति शिकायत नहीं करता, वह समाधान ढूंढता है। वह कड़वाहट को मन में जगह नहीं देता। वह दूसरों की निंदा में समय नहीं गंवाता, क्योंकि उसे पता होता है कि निंदा सोच को छोटा कर देती है और समाधान सोच को बड़ा कर देता है। किताब में कहा गया है कि बड़ा सोचने वाले लोग अपने कामों का चुनाव बहुत समझदारी से करते हैं। वे हर छोटी लड़ाई नहीं लड़ते। वे छोटी बातों में ऊर्जा नहीं खर्च करते। वे उन कामों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें आगे ले जाएं, जो उनके सपनों को बढ़ाएं, जो उनकी पहचान को मजबूत करें। किताब यह भी समझाती है कि बड़ा सोचना सिर्फ बाहरी समस्याओं को नहीं हारता बल्कि भीतर के अंधेरे डर को भी हराता है। इंसान के भीतर कई आवाजें होती हैं। कुछ आवाजें उसे रोकती हैं, कुछ आवाजें उसे डराती हैं, कुछ कहती हैं कि यह संभव नहीं है। लेकिन जब मन की बड़ी आवाज उठती है तो बाकी आवाजें छोटी हो जाती हैं। यही बड़ी आवाज आपका विश्वास होती है और यही आवाज इंसान को महान बना देती है। किताब कहती है कि बड़े विचार आपके रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। बड़ा सोचने वाला इंसान दूसरों को नीचे नहीं दिखाता। वह लोगों में अच्छाई ढूंढता है। वह इंसान के दिल को समझता है। वह छोटी गलतियों पर किसी को नहीं छोड़ता। वह रिश्तों को जोड़ना जानता है, क्योंकि बड़े सपनों वाले लोग जानते हैं कि अकेला इंसान भीड़ तो जुटा सकता है, पर एक अच्छा समूह भविष्य बनाता है। किताब बताती है कि बड़ा सोचना आपको नए अवसरों की तरह खींचता है। यह आपको जोखिम लेने की हिम्मत देता है। यह आपको अनिश्चित रास्तों पर भी विश्वास के साथ चलने की ताकत देता है और यह ताकत किसी किताब में नहीं मिलती। यह ताकत आपके भीतर जागती है जब आपकी सोच खुलती है। किताब यह भी कहती है कि आपके सपनों का आकार आपकी ऊर्जा के आकार से तय होता है। यदि ऊर्जा कमजोर है तो सपने भी कमजोर बनेंगे। यदि ऊर्जा विशाल है तो सपने भी विशाल बनेंगे। और ऊर्जा हमेशा सोच से आती है। जब सोच बड़ी होती है तो ऊर्जा भी तूफान की तरह बहती है। किताब में कहा गया है कि बड़ा सोचने वाले लोग जल्दी हार नहीं मानते। वे दीवार देखकर रुकते नहीं। वे सोचते हैं कि दीवार किस लिए आई है। शायद दूसरी तरफ नई संभावना है। शायद यह दीवार मुझे मजबूत बनाने आई है। शायद यह दीवार रास्ता बदलकर बेहतर दिशा में ले जाएगी। यही दृष्टिकोण इंसान को अजेय बना देता है। किताब अंत में एक बेहद खूबसूरत बात बताती है कि मन की शक्ति अनंत है। मन जितना फैलता है जीवन उतना फैलता है। मन जितना छोटा होता है जीवन उतना छोटा हो जाता है। इसलिए वही इंसान सच्ची उन्नति करता है जो अपने मन को बड़ा करने में समय लगाता है। किताब कहती है कि बड़ा सोचना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इस दुनिया में छोटा जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। आप अपनी क्षमता को पहचानने के लिए आए हैं। आप अपनी रोशनी को जाहिर करने के लिए आए हैं। आप अपनी उड़ान को पूरा करने के लिए आए हैं। अंत में किताब यह संदेश देती है कि बड़ा सोचना किसी खास व्यक्ति का गुण नहीं
बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद एक जन्मजात शक्ति है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इस शक्ति को जगाते हैं और कुछ लोग इसे गहरी नींद में ही रहने देते हैं। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप अपने भविष्य को चमकदार बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को सिर्फ सोच नहीं बल्कि हकीकत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा कीजिए, उसे विस्तार दीजिए, उसे उड़ान दीजिए। क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तो राहें बड़ी हो जाती हैं, मन मजबूत हो जाता है, विश्वास गहरा हो जाता है और जीवन एक अलग ऊंचाई पर पहुंच जाता है। बड़ा सोचें, बड़ा जिएं, बड़ा बने। तो साथियों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद।